दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 38 और ये 38 नंबर सीरीज है मैथ की, जिसमें MCQ टाइप टोटल 10 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन NTPC, DMRC, JMRC, रीट, HSSC, पटवारी, पुलिस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन 10 क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 3600 गुणा इंटरोगेटिव साइन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, और बराबर में 720 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि 3600 और गुणा करना है इंटरोगेटिव साइन। तो सबसे पहले यहाँ पे माना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x से रखने पर, या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को x से मानने पर। तो यहाँ पे हमने माना है ये 3600 गुणा x और बराबर में 720 बनते हैं। तो अब इस x को बाहर निकालेंगे और ये इधर जो 720 और ये 3600 इसके गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएंगे। इस 1 0 से 1 0 को कट कर देंगे और ये हो गया 36 दुए 72 और ये 36 दुए 72। तो यहाँ पे बच गया 1 और इधर बच गया और ये 2 ऊपर है, तो ये संख्या हमारे पास 2/10 हो गई। ये 2/10 होगी और इसको दोबारा कट करने से ये 2 एकम 2 और ये 5 दुए 10। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 1/5। तो 3600 गुणा 1/5 रखने पर ये 720 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 1/5 रखने से ये 720 प्राप्त होते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। किन्हीं दो संख्याओं का योग 70 है, कि दो संख्या है और उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो 70 प्राप्त होता है, और उन संख्याओं का अंतर है वो 14 है। तो वे संख्या क्या है, आपसे दोनों संख्या पूछी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि माना वे संख्या a तथा b है। माना वे संख्या a तथा b, ये पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो इस प्रकार से a प्लस b बराबर में होते हैं 70। a और b को जोड़ा जाए तो ये 70 प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 1। फिर आपको कहा जा रहा है इनका अंतर, तो a माइनस b बराबर में ये 14 और ये समीकरण हो गया हमारा सेकंड। इसी प्रकार से समीकरण जो हमारे पास है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास समीकरण पहला है a प्लस बी बराबर में 70। इसी प्रकार से दूसरा a माइनस बी बराबर में 14, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया प्लस वाला माइनस और ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। देखिए ऊपर वाला a प्लस का है, नीचे वाला a है तो a से a कट गया है। इधर ऊपर प्लस का b है, नीचे भी प्लस का b है, तो ये हो गया 2b बराबर में। इधर माइनस का 14 है, 70 में से 14 जाने पे ये बचते हैं 56। तो संख्या हमारे पास आती है 2b बराबर में 56। इस b को बाहर निकाला तो ये 56/2 हो गया और इस 2 से डिवाइड किया तो ये 28 हो गया। अब हमारे पास से b बराबर में हो गया 28। b बराबर में 28 हो गया। b का मान हमें 28 प्राप्त हुआ है और अब हमें ज्ञात करना है a का मान। तो देखिए a और b का जो मान है वो 70 है, और अब हम 70 में से अगर b के मान को घटाएंगे तो a प्राप्त हो जाएगा, और 70 में से 28 घटाते हैं तो ये 42 प्राप्त होता है जो a का मान है। ये 42 a का मान है।
और आपसे ये पूछा जा रहा था कि दोनों संख्या में से जो योग है वो 70 है और अंतर क्या है, 14 है। इस प्रकार से हम इस जो हमारा आंसर है वो A 42 है और जो B है वो 28 है। इन दोनों का योग किया जाता है तो 70 प्राप्त होता है और अंतर किया जाता है तो 14 प्राप्त होता है। और इसी में हम बात कर लेते हैं कि इसका एक डायरेक्ट जो ट्रिक है कि दो संख्याओं का योग और अंतर देकर के अगर आपसे संख्या पूछ ले तो आपको क्या करना है, पहली संख्या बराबर में योग और प्लस करना है अंतर और बटे में आपको करना है 2, बटे में 2 करना है। तो देखिए पहली संख्या ज्ञात करने के लिए आपका योग है 70 और अंतर है 14 और बटे में 2, इन दोनों को जोड़ा तो ये 84 होते हैं और 84 में 2 का भाग दिया तो ये हमारे पास संख्या होगी 42 जो कि पहली संख्या है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या जो हम ज्ञात करेंगे, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में हमें क्या करना है, योग और माइनस अंतर करना है, योग माइनस अंतर और बटे 2 करना है। अब देखिए योग हमारे पास है 70 और अंतर हमारे पास है 14 और बटे करना है 2, तो दोनों 70 को 14 घटाए तो ये हमारे पास 56 प्राप्त होते हैं और 56 का 2 से डिवाइड किया तो 56 में 2 का भाग देने पर हमारे पास प्राप्त होते हैं 28। तो इस प्रकार से कि पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या 28 है। आपको दोनों मेथड बता दिए गए, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। कि दो संख्या का योग और अंतर आपको दे दिए जाए और संख्या पूछे तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए योग और अंतर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आपकी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या में योग और अंतर को घटा करके 2 का भाग देंगे तो आपकी दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में 100 से 200 के बीच 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 100 से लेकर के 200 के बीच में ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होती है और उन संख्याओं का योग क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे 199/3 क्योंकि 200 हाईएस्ट अंक है और इधर 101/3 और इनमें 3 का भाग देंगे, इसमें 3 का भाग देंगे तो ये हमारे पास 66 प्राप्त होता है और ये हमारे पास होता है 33 और दोनों का अंतर किया जाए तो ये संख्या हमारे पास आती है 33, ये संख्या 33 आती है। अब हमारे पास जो प्रथम विभाजित पद कौन सा है, यानी 3 से पूरा विभाजित होने वाला पद है 102। 102 में 3 का पूरा भाग जाता है। इसी प्रकार से जो अंतिम विभाजित पद है वो कौन सा है, वो अंतिम विभाजित पद है 198। 198 में भी 3 का भाग पूरा जाता है। अब हमें ज्ञात करना है इनका योग और योग ज्ञात करना है तो ये संख्या और इसके जो एक तो हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा और इसमें अंतिम पद जो इसके जोड़ करके अंतिम यहाँ पद हो जाएगा और इसके पूरे के बटे में हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास संख्या है 33 और प्रथम विभाजित होने वाला पद है 102 प्लस अंतिम विभाजित होने वाला पद 198 है और इस पूरे के बटे में 2। तो इन दोनों को यहाँ बाहर हमारे पास 33 है और ब्रैकेट को जब ओपन किया तो ये हमारे पास बनता है 300 और इसके बटे में हो गया 2। 33 को 3 से गुणा किया तो ये हमारे पास होता है 9900 और इसके बटे में 2 है और जब इसको विभाजित किया तो ये 4950 से होता है। तो आपसे पूछा है कि 100 से 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग और योग है 4950। अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो संख्या बनती है 33। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए
इसमें आपसे पूछा जा रहा है बड़ी भिन्न के बारे में, और बड़ी भिन्न का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्न को हल करेंगे। पहली भिन्न हमारे पास है 5/7, और 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.71। दूसरी भिन्न है हमारे पास 13/18, और 13 को 18 से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.72। 0.72। और इसी प्रकार से आगे हमारे पास भिन्न है 27/31, और 27/31 को जब हल करते हैं तो ये 0.87 आता है। और इसी प्रकार से आगे हमारे पास भिन्न है, जो नेक्स्ट भिन्न है हमारे पास से 2/7, और 2/7 को जब हम इस भिन्न को हल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 0.28। 0.28 आता है। तो देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा है, पहला मान है हमारे पास से, इसको हम अलग अलग देखते हैं। पहला मान जब हम हल करते हैं तो ये 0.71 आता है। दूसरी भिन्न को जब हल करते हैं तो 0.72 आता है। तीसरी भिन्न को जब हम हल करते हैं तो ये 0.87 आता है, और चौथी भिन्न को जब हम हल करते हैं तो 0.28 आता है। अब देखिए जीरो के बाद सभी में पॉइंट है, तो जीरो के बाद में सभी के बाद पॉइंट वाले अक्षर देखेंगे तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, लेकिन इसमें 8 है, इसमें 2 है। तो यहाँ देखने से पता चलता है ये 8 अंक बड़ा है। अगर हम दोनों को देखें तो ये 71 बनता है, ये 72 बनता है, ये 87 बनता है, ये 28 बनता है। तो बड़ा पद है 0.87, ये 87 वाला बड़ा है, तो हमारी भिन्न भी बड़ी यही होगी। और इस भिन्न में हमारे पास से यहाँ पे जो आंसर बनता है, ये आंसर बन रहा है 27/31 भिन्न। 27/31 वाली भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में समीकरण इसमें दे रखा है 3 की पावर 1/9, और आगे यहाँ पे देखिए ये 32 नहीं है, 3 की पावर 2/9, और यहाँ पे जो आगे दे रखा है 3 की पावर 3/9, और इसमें 9 की पावर x में x का मान क्या होगा। तो देखिए हम पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से नोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है 3 की पावर 1/9, और फिर गुणा करना है। आगे हमारे पास 3 की पावर 2/9, और फिर गुणा करना है 3 की पावर 3/9, और बराबर हमारे पास है 9 की पावर x। तो इस x का मान क्या है, आपको इस x का मान निकालना है। और इस x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास से 3 की पावर 6/9 है, 3 की पावर 6/9 है, और बराबर में ये हमारे पास 3 की पावर 2x है। ऐसा इसलिए है जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर ही होगी। आधार सभी में 3 है तो घात भी बराबर होगी। और अब हम इसको आगे करते हैं कि ये जो 9 है उसको हमने 3 की स्क्वायर कर दी, और ऊपर x को गुणा कर दिया स्क्वायर से, तो 2x हो गया है। अब आगे हमारे पास ये 6/9, और इसके बराबर में 2x बनते हैं क्योंकि इनके आधार बराबर है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसके बटे में 1 करके इसको हम कर देंगे इस प्रकार से गुना, और ये हमारे पास हो गया 18x बराबर में 6। तो देखिए इससे x को अब बाहर निकालेंगे, x को बाहर निकाला तो 6/18 हो गया, और इसको कट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 6 एकम 6 और 6 तिये 18, तो ये 1/3 हो गया। आपसे ये पूछा जा रहा था कि x का मान क्या है, और x का जो मान है वो है बराबर में 1/3। ये हमारा आंसर है जो x का मान प्राप्त होता है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में दो संख्याओं का योगफल 5760 है और उनका अंतर बड़ी संख्या का 1/3 के बराबर है, तो बड़ी संख्या क्या होगी।
देखिए आपको दो संख्या का योगफल दे रखा है 5760 5760 है, और उनका जो अंतर है, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे अंतर है वो बड़ी वाली संख्या की 1/3 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम माना छोटी संख्या बराबर x, माना छोटी संख्या x है, और तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या 5760 माइनस x, क्योंकि छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या 5760 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग ही तो दिए है। तो अब हम x में से इसको घटा देंगे तो हमारी बड़े वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि इनका अंतर आपको ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या का 1/3। तो यहाँ पे अंतर आपसे पूछा जा रहा है अंतर, और अंतर क्या है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का 1/3 1/3 है। तो बड़ी संख्या हमारे पास है 5760 माइनस x, और इसका ये हो जाएगा 1/3, तो 1/3। तो देखिए ये इसके 3 बटे में है, और अब आपको क्या प्राप्त होगा, ये अंतर प्राप्त हो जाएगा। देखिए अंतर किस प्रकार से है, तो इसके बराबर हो जाएगा ये बड़ी संख्या 5760 माइनस x, ये तो हमारी बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या हमारे पास है x, ये संख्या आपको प्राप्त होगी जब हम इसको करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं को वज्र गुणा करते हैं। तो इसके पहले वाली संख्या के बटे में देखिए इसको, ये हमारे पास 5760 माइनस x, और इसके बटे में 3 है, और बराबर हमें प्राप्त होती है 5760 माइनस x और माइनस x, क्योंकि ये इतनी तो बड़ी संख्या है और ये वाली एक छोटी, और इसके पूरे के बटे में 1 करके हम इसको वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास पहली संख्या, ये संख्या हमारे पास 5760 हो गई, और माइनस x है, बराबर में हम 3 से गुणा करेंगे 5760 को, तो ये 17280 आते हैं। 17280 और माइनस में 3x, फिर माइनस में 3x, क्योंकि इनको हम गुणा कर रहे हैं, और इनको गुणा करने पे अब आगे हमारे पास संख्या, इधर हमारे पास बार पड़ी है 5760x, ये तो हमारे पास बड़ी संख्या है, और बराबर में हमारी संख्या ये 17280 माइनस 6x, क्योंकि 3x और 3x प्लस हो गई है। और अब इसको करेंगे तो ये जो 6x है, ये जो 6x है इधर आकर के 1x से घट गई, तो ये 5x हो गई, और बराबर में हमारे पास ये 11520 से बचे हैं, क्योंकि इसमें 5760 है वो उधर जाके माइनस के होंगे, और 6x इधर आकर के 1x से घटी तो 5x है। अब इसको x को बाहर निकालेंगे तो ये 11520 और बटे में 5 करेंगे, तो ये हमारे पास 2304 प्राप्त होती है, ये हमारे पास x का मान आ गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 5760 माइनस, अब हमें x करना था, और x का मान हमारे पास 2304 है। 2304 घटाने पर ये हमारे पास 3456 प्राप्त होते हैं, 3456। तो बड़ी संख्या क्या है, 3456 है, और यही हमारा आंसर है। आपसे बड़ी संख्या पूछी है, और बड़ी संख्या हमारी क्या थी, हमने मानी थी कि 5760 माइनस x का मान हमारे पास आ गया 2304, तो 5760 में से 2304 घटा दिया, और घटाने से ये संख्या हमारी प्राप्त होगी 3456, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में
किसी संख्या में एक विद्यार्थी 30% अंक मिले, कि एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी है, वो 40% अंक लेकर के पास होने से निर्धारित अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त किए तो पास होने के लिए निर्धारित अंक क्या है? देखिए, एक परीक्षा में दो विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो 12 अंक कम रह करके फेल हो जाता है। दूसरे जो अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है और वो पास होकर के 28 अंक ज़्यादा ले लेता है उत्तीर्णांक से। तो अब आपसे पूछा है कि निर्धारित उत्तीर्णांक क्या है? पास होने के लिए आपको मिनिमम कितने अंक चाहिए? तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कुल पूर्णांक। देखिए, कुल पूर्णांक यानी टोटल नंबर कितने थे, और टोटल नंबर के लिए हम एक तो अंकों का अंतर कि अंक कितने जो अंतर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत अंतर कि कितने प्रतिशत का अंतर है, और इसके गुणा में 100 है। इसके गुणा में 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कि पहला विद्यार्थी 12 अंक कम रह जाता है और दूसरा विद्यार्थी है वो 28 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। बटे में अंतर यानी 40% प्राप्त करता है, एक 30% प्राप्त करता है। गुणा करना है 100 से। तो इन दोनों को जोड़ा तो ये हमारे पास बनते हैं 40, और प्रतिशत का अंतर किया तो 10 में से 30 घटाने पर बचते हैं, 40 में से 10 घटाने पे 30 बचते हैं, और गुणा कर दिया 100 से। इस एक जीरो से एक जीरो को कट किया और 4 से 100 को गुणा किया तो 400 अंक। देखिए, कुल पूर्णांक है वो 400 है। अब आपको चाहिए कि तो देखिए, जो उत्तीर्णांक है वो चाहिए। तो ये उत्तीर्णांक यानी 30/100 इंटू 400 और प्लस करने हैं 12। जो भी प्लस करने हैं तो इन दो जीरो से इन दो जीरो को कट कर दिया, तो ये संख्या हमारे पास होगी 30 इंटू 4 प्लस में 12। 30 को किया 4 से तो ये 120 प्लस में 12 और बराबर में ये बनते हैं 132। तो उस परीक्षा में जो उत्तीर्णांक अंक है वो 132 अंक है। 132 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हो जाता है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये तथा 3 वर्षों में 624 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो आपसे ब्याज की दर पूछी जा रही है और आपको बताना है ब्याज की दर। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए यहाँ हमारे पास है, सबसे पहले तो 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन बराबर में 600 रुपये, क्योंकि ब्याज सहित जो राशि लौटाई जाती है तो मिश्र धन हो गया। आगे आपसे बताया कि 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर में ये बनता है 624 रुपये, कि 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 600 रुपये है और 3 वर्ष का मिश्र धन है वो 624 रुपये है। और अब आपको ज्ञात करनी है दर। देखिए, दर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे b/a-1 और इसका ब्रैकेट बंद और गुणा करना है आपको 100 से। गुणा करना है 100 से, तो ये हमारे पास हो गया b का मान जो दूसरा है वो 624 है और a का मान हमारे पास 600 है। माइनस करना है 1, पूरे के ब्रैकेट बंद और गुणा करना है 100 से। गुणा करना है 100 से, तो इसको हम पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 624 बटे में 600 और -1 है। -1 है तो इसके बटे में भी हम 1 कर लेंगे और इसके बटे में 1 करने से ये हमारे पास 600 आ गया, इसका एलसीएम। और 600 को 6 से में भाग दिया तो एक बार चला गया और 1 को जब गुणा किया तो ये हमारे पास आ गया 624। माइनस इस 1 का 600 में दिया तो 600 बार गया और 600 को 1 से किया तो ये हमारे पास हो गया 600 बराबर। तो ये घटाया तो ये 24/600 प्राप्त होता है
और आगे हमारे पास ये 24/600 प्राप्त होता है। गुणा में हमारे पास 100 पहले से पड़े थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट किए और 6 से कट किया तो ये 6 चौके 24 बराबर में 4। और दर हमेशा प्रतिशत में होती है तो 4% उसकी दर है, उसकी दर है 4%। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में 400 नींबुओं को लागत 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे कि 400 नींबू की जो लागत है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्ञात करना है, आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं खरीदी वस्तु, खरीदी वस्तु, और माइनस करते हैं बेची वस्तु, यानी आपने कौन सी वस्तु कितने की बेची है, और बटे में करते हैं बेची वस्तु, और गुणा करना होता है 100 से। खरीदी गई वस्तु माइनस करते हैं यहाँ पे बेची गई वस्तु से, और फिर बटे में बेची गई वस्तु, गुणा होता है 100 से। तो देखिए यहाँ पे आपके पास से आपने खरीदी है वस्तु 400 और माइनस बेची है वो 320, और बटे में हो जाएगा 320 और गुणा हो जाएगा 100 से। इन दोनों ऊपर वाले को घटाएंगे तो घटाने पर हमारे पास प्राप्त होता है 80 और बटे में हमारे पास है 320 और गुणा में हमारे पास है 100। तो इस 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दिया और 8 से कट किया तो ये हमारे पास होता है 8 चौके 32, और 4 से 100 को कट किया तो ये हमारे पास आता है 25। आपसे पूछा है लाभ क्या होगा, तो लाभ होगा 25%। आपका लाभ 25% प्राप्त होता है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में एक व्यक्ति के पास 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, कि एक व्यक्ति के पास 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उनके पास कुल सिक्कों की संख्या वो 120 है, कि 25 पैसे और 50 पैसे को अगर गिना जाए तो 120 सिक्के बनेंगे। अगर इनके पैसे जोड़े जाए तो 50 रुपये बनते हैं। तो सिक्कों की क्रमशः संख्या आपसे पूछी है, सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे माना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर x। 25 पैसे को जो सिक्के उनकी संख्या है वो x है। तो अब हमारे पास जो है 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो हो जाएगी 120 माइनस x, क्योंकि कुल सिक्कों की संख्या वो 120 है और 25 पैसे के सिक्के हमने x माने हैं तो 120 माइनस x हो जाएंगे। अब हमारे पास तो कुल धन, देखिए कुल धन कितना बनता है, तो कुल धन करने के लिए यहाँ पे x और 25 को लिखेंगे 1/4 प्लस करेंगे, यहाँ हमारे पास 120 माइनस x, ये तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, और 50 को हम लिखेंगे 1/2 और इन सभी को सोल्व कर दिया जाए तो आपके पास 50 रुपये हो जाने चाहिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास x/4 हो गया, प्लस में हमारे पास 120 माइनस x और इसके बटे में हो गया 2 और बराबर में हमारे पास पड़े हैं 50 रुपये, बराबर में 50 रुपये हैं। तो इनका हम एलसीएम करेंगे तो ये एलसीएम हमारे पास बनता है 4। इस 4 को 4 से किया तो एक बार गया और x को 1 से किया तो x, इस 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार और 2 को किया तो ये हमारे पास होता है 240। फिर आगे x है तो इसी प्रकार के x में किया तो ये हमारे पास हो गया 2x, क्योंकि x के नीचे 1 है और इधर 50 के नीचे भी हमारे पास 1 है तो इस 1 को किया तो 4 बार और 4 को किया तो ये हमारे पास हो गया 200, ये हमारे पास 200 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या प्राप्त होती है। देखिए ये संख्या हमारे पास होती है x प्लस से 240 और माइनस 2x बराबर में 200
और इसके पूरे के बटे में 4 है। अब देखिए इधर बराबर है, दोनों का एलसीएम एक साथ लिया तो एलसीएम तो कट हो गया। और ये जो संख्या है हमारे पास, ये इधर 2x है और ये 1x है। ये 2x में से 1x यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना, ये बराबर का निशान है। तो 2x में से जब x को घटाएंगे तो हमारे पास 1x बचेगी, ये 1x बच गई हमारे पास। इधर बराबर ये 240 आगे जाकर के माइनस के होंगे, तो ये x हमारे पास पहले ही माइनस की थी और ये माइनस के 40 बच गए, क्योंकि 200 इधर प्लस के हैं लेकिन 240 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ये x, अब दोनों तरफ माइनस है तो इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे तो अब x बराबर में हमारे पास बचे हैं 40, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक का कोई हमें नहीं लेना है तो हमें धनात्मक संख्या लेनी है। तो x बराबर में हमारे पास होगी 40। अब आपसे ये कहा जा रहा था कि जो 25 पैसे के सिक्के थे वो तो x माना था, तो x का मान हमारे पास 40 हो गया और ये 40 सिक्के हो गए। 50 पैसे के सिक्के माने थे हमने 120 माइनस एक्स माना था, 120 माइनस एक्स माना था। तो देखिए 120 माइनस एक्स हमारे पास 40 है, तो बराबर हो गया 80, बराबर 80 हो गया। अब आपके जो क्रम पूछे तो ये 40 अनुपात 80 में है, 40 अनुपात 80 में है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है। इस प्रकार से आपसे अनुपात भी दे सकते हैं, तो अनुपात में जहाँ तक कटता है उसको काट लो, दोनों का गुणा भी करवा सकता है। जिस प्रकार से आपको आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया है वही ऑप्शन आपका होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।